Welcome again in the second lecture of topic 5 polarization. In the previous lecture हमने जो देखा, हमने पोलराइजेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा. पोलराइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है उसकी डेफिनेशन हमने देखी. और अब जो एक मेन फिनोमिना है, जिस फिनोमिना को हम बोलते हैं फाइबर बाइफ्रिंजेंस, जो हम बहुत इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी और टेक्निकली भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है जो ऑप्टिकल फाइबर्स में होता है. जिस फिनोमिना की वजह हेल्प से हम लोग किस तरह से पोलराइजेशन की वजह से होने वाले लॉसेस को हम रोकते हैं, तो उसको हम कहते हैं फाइबर बाइफ्रिंजेंस. तो फाइबर पोलराइजेशन, बाइफ्रिंजेंस, फाइबर बाइफ्रिंजेंस, और ये फिनोमिना जो है वो सिंगल मोड फाइबर के अंदर होता है. ये फिनोमिना वो हमारा सिंगल मोड फाइबर्स के अंदर होता है. तो इसको हम सिंगल मोड फाइबर बाइफ्रिंजेंस भी बोलते हैं या फिर मोडल बाइफ्रिंजेंस के नाम से भी जानते हैं. मैं आपको बता दूं, इस फिनोमिना को लीड करके हम किस तरीके से पोलराइजेशन के इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं. मोडल बाइफ्रिंजेंस को यूज करके, ये बाइफ्रिंजेंस होता तो है ही है, मगर उस फिनोमिना को यूज करके कैसे हम पोलराइजेशन के इफेक्ट्स को खत्म कर सकते हैं. तो लेट अस स्टार्ट टेक्निकली. तो इन सिंगल मोड फाइबर्स, तो यहां बात हुई सिंगल मोड, मल्टी मोड में नहीं है. इन सिंगल मोड फाइबर्स विद नॉमिनल सर्कुलर सिमेट्री, मतलब सर्कुलर सिंगल मोड फाइबर्स की यहां बात हो रही है. इन सिंगल मोड फाइबर्स विद नॉमिनल सर्कुलर सिमेट्री अबाउट द कोर एक्सिस, ऐसी फाइबर्स के अंदर दो डीजेनरेट मोड्स होते हैं. ऐसे फाइबर्स के अंदर दो डीजेनरेट मोड्स पॉसिबल हैं. दो मोड्स, डीजेनरेट मोड्स वो होते हैं, ये आपने माइक्रोवेव के अंदर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होता वो है तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं. ये वो दो मोड होते हैं जिन मोड के अंदर हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बराबर रहती है. इन मोड्स के अंदर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी बराबर रहती है. तो ये ऐसे दो मोड जिनकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, वो इक्वल है, उनको हम डीजेनरेट मोड्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इन आपके अगर बात करते हैं डीजेनरेट मोड्स के केस में, अगर बात करें तो अगर कहें कि लेट्स से TE00 और TM11 इन पर्टिकुलर फाइबर और इन पर्टिकुलर केस these two modes having the common cut off frequencies, तो उस केस में इनको डीजेनरेट मोड्स कहा गया. तो ये एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं. हालांकि सारा कंसेप्ट इसको माइक्रोवेव में आपको मिल जाएगा. माइक्रोवेव के लेक्चर मेरे पड़े हुए हैं, उसकी लेक्चर सीरीज में आप देख सकते हैं. तो यहां पर माना गया कि दो ऐसे डीजेनरेट मोड्स पॉसिबल हैं, वो हमने माना लेट से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में. He11 एंड He11, ये दोनों 11 एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में. तो एक्स और वाई डायरेक्शन में मैंने आपको याद दिला दूं कि एक वेव सपोज हमारी ये है, ये मोड हमारा ट्रेवल कर रहा है, और दूसरा मोड सपोज करो कि ये 90 डिग्री फेज शिफ्ट, ठीक, दूसरे एंगल डायरेक्शन में. तो ये एग्जैक्टली क्या प्रोपोगेशन तो इधर ही हो रहा है, मगर ये दो मोड को कंसिडर किया और उस दो मोड्स के हमारे वो कहलाएंगे डीजेनरेट मोड, जिनकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज बराबर होती है. अब इन दोनों, ये जो एक्सट्रीम केसेस हैं, इन दोनों केसेस को हम कंसिडर करेंगे और आगे बाइफ्रिंजेंस के फिनोमेना को हम पढ़ेंगे. मगर बाइफ्रिंजेंस को आगे पढ़ने के लिए ये एक बेसिक डेफिनेशन या बेसिक मैं कहूँ तो बेसिक इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम कुछ इस यहाँ से पढ़ सकते हैं. वो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि बाइफ्रिंजेंस जो है, जो बाइफ्रिंजेंस है वो होता क्या है एग्जैक्टली. ठीक, आप सभी जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के केस के अंदर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होती है. और जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होती है तो हमारा जो लाइट है जिस स्पीड से ट्रेवल कर रही है, वो स्पीड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. वो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाती है. वो बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है. ठीक है. तो बाइफ्रिंजेंस इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कोई एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो n है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n वो डिपेंडेंट होगा स्टेट ऑफ पोलराइजेशन के ऊपर. वो डिपेंडेंट होता है स्टेट ऑफ पोलराइजेशन के ऊपर. ठीक, जैसे
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेरी करेगा स्टेट ऑफ पोलराइजेशन के हिसाब से, ठीक, कि वो किस मोड में ट्रेवल कर रही है, सिंगल एंगल और आपका मल्टीपल एंगल्स या फिर क्वाड्रपल, जो हमने सर्कुलर पोलराइजेशन का डिस्कशन लास्ट लेक्चर में किया था, उसको हम दोबारा से यहां देखेंगे भी। ओके, तो आप टेक्निकली पढ़ें, बायफ्रिंजेंस इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट डिपेंड्स ऑन द पोलराइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, कि कोई फाइबर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दिस साइड एंड स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सपोज दिस पर्टिकुलर एंगल, तो इससे भी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे फर्क पड़ता है। ठीक, तो ऐसा हो सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का उस वेव पर इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है, और या फिर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। बात समझने की कोशिश करिएगा कि n जो कि लाइट को ट्रेवल करने से फाइबर के अंदर या वेव को ट्रेवल करने से फाइबर के अंदर रोकता है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है बाय पोलराइजेशन की वजह से कि या तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और या फिर बिल्कुल नहीं करेगा। तो देयर विल बी एग्जिबिट मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेसेस, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा के दोनों के बीच में। सपोज एक n मैक्स पड़ रहा है और एक n मेरा मिनिमम, तो एक मैक्सिमम डिफरेंस यहां से हम देखेंगे और उसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन करते हैं कि बायफ्रिंजेंस के केस में किस तरह से मैक्सिमम डिफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हुआ, और इसकी वजह से होता क्या है एग्जैक्टली। ये दोनों ही वेव, जो सपोज करिए कि ये इस डायरेक्शन में चल रही है और एक दूसरी इस डायरेक्शन में, ये पोलराइजेशन स्टेट है, एक ये स्टेट और दूसरी स्टेट। हो सकता है इस वाले केस के अंदर मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सामना करना पड़ रहा है और इस वाले केस में मिनिमम का सामना करना पड़ रहा है। ओके, तो अब दोबारा से हम इस चीज को देखते हैं कि हमारे पास डिजेनरेट मोड होते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, और एक प्रिंसिपल एक सिमेट्रिक डायरेक्शन में। ये सिमेट्रिक रहते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और इन दोनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंजेस हो सकते हैं, जिस चेंजेस की वजह से वहां पर क्या होगा, वहां पर एक फिनोमेना होगा जिसको कहते हैं हम रिटार्डेशन। ठीक, जिसको ज्यादा n मिल रहा होगा, n मोर, तो उसको रिटार्डेशन क्या हो रहा होगा, ज्यादा होगा, और जो जिसको कम n मिल रहा होगा, n जहां पर मिनिमम होगा वहां पर रिटार्डेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा मेन पार्ट था जब हमने पढ़ा था डिस्पर्जन के अंदर भी, उस वजह से उनकी फेज वेलोसिटीज के अंदर क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। ठीक, तो ये चेंजेस आने की वजह से हमें आउटपुट साइड पर क्या मिलता है, हमें फ्रिंजेस मिलते हैं, मतलब कहीं पर बहुत डार्क और कहीं पर बिल्कुल इल्यूमिनेसेंट। तो इन दोनों रिटार्डेशन की वजह से कहीं पर ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो वहां बिल्कुल अंधेरा, और जहां पर दोनों मिल जाएंगे वहां पर बहुत ज्यादा इल्यूमिनेसेंस हमें मिलेगी। सो दीज टू ऑर्थोगोनल पोलराइज्ड मोड शो डिफरेंट in refractive indices and therefore the phase velocities। तो टेक्निकली ये बात हो गई, और the fiber in this behaves as birefringent medium, birefringent medium की तरह वो ट्रीट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी प्रोपोगेशन में रिटार्डेशन होगा, दोनों का अलग अलग प्रोपोगेशन आएगा। लेट्स से बीटा एक्स इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट इन एक्स डायरेक्शन एंड बीटा वाई इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट इन वाई डायरेक्शन। अब दोनों के बीच में जो द मोडल बायफ्रिंजेंस जो गिनी जाएगी, बायफ्रिंजेंस जो निकलेगी मैक्सिमा और मिनिमा के केस में निकालें तो बीटा एक्स माइनस बीटा वाई, सिंपल दोनों को माइनस कर दीजिए, एवरेज निकालना है, और ओवर अ साइकिल दैट मींस 2 पाई बाय लैम्डा से डिवाइड कर दीजिए ओवर ऑप्टिकल वेवलेंथ लैम्डा। तो हमें पर्टिकुलर बायफ्रिंजेंस की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्या प्रोपोगेशन कांस्टेंट के हिसाब से हमें बायफ्रिंजेंस मिल जाएगा, और रिटार्डेशन ओवर द लेंथ कितना होगा, ये तो रिटार्डेशन हो गया प्रोपोगेशन के अंदर, ओवर द लेंथ क्या होगा, इसकी मल्टीप्लीकेशन हम L के साथ कर दें। तो ये दोनों बस फॉर्मूला दिमाग में रखें तो आगे की चीजें हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। हम मानते हैं, इस बात को अज्यूम करते हैं कि दोनों की दोनों जो वेव है उस वेव के अंदर एक्स और वाई डायरेक्शन में होने वाली वेव है, दोनों के अंदर फेज कोहेरेंस हो रहा है।
दोनों मोड्स के अंदर फेज कोहेरेंस हो रहा है वो हम मेंटेन कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग ट्रांजिट टाइम जो है वो लेस देन द कोहेरेंस टाइम ऑफ सोर्स। हम अगर मेंटेन करें तो उस केस के अंदर हम फेज कोहेरेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। हम माने कि फेज कोहेरेंस उसके अंदर मेंटेन्ड है और कोहेरेंस टाइम कितना दें उसको हम 1 बाय लेम्डा एफ, 1 बाय डेल एफ, 1 बाय डेल एफ अगर हम कोहेरेंस टाइम उसको दें तो ये चीजें हम मेंटेन कर सकते हैं वेयर डेल एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। तो इस तरीके से फेज कोहेरेंस को मेंटेन कर सकते हैं। अब बाइफ्रिंजेंस होने की मतलब एक अंधेरा और जहां पर लाइट, इन दोनों के बीच की जो लेंथ है बेसिकली इसको हम बाइफ्रिंजेंट लेंथ बोलते हैं। मैं इस डायग्राम पे आ जाता हूं, ये देखिए इसको हम बाइफ्रिंजेंट लेंथ बोलते हैं कि दोबारा से रिपीट वो कब होगी, दोबारा से रिपीट वो फिर से कब होगी, इसको हम बाइफ्रिंजेंट लेंथ बोलते हैं। जिसको कैलकुलेट करने के लिए स्पीड ऑफ वेव दैट इज c अपॉन बाइफ्रिंजेंस bf एंड डेल एफ, या फिर इसको हम आगे चेंज भी कर सकते हैं लैम्डा स्क्वायर बाय डेल लैम्डा, वेयर डेल लैम्डा इज द सोर्स लाइन विड्थ, वेयर डेल लैम्डा इज द सोर्स लाइन विड्थ। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि इस बाइफ्रिंजेंस होने की मतलब ये पर्टिकुलर लेंथ हमारी कितनी रहेगी, उसके हिसाब से हम अपने मटेरियल को, अपनी फाइबर्स को डिजाइन कर सकते हैं। हालांकि ये जो कोहेरेंस है वो मेंटेन रहता है, जिसका रिटार्डेशन क्या है RTZ से हमने निकाला था, दैट लीड्स टू पोलराइजेशन विच इज जनरली इलिप्टिकल। मगर फिर भी इस रिटार्डेशन की वजह से कुछ ना कुछ पोलराइजेशन हमारा होता रहता है, कुछ ना कुछ पोलराइजेशन हम होता रहता है, वो सर्कुलर फॉर्म में कि यहाँ पर सिंगल एल में, उसके बाद सर्कुलरली पोलराइज एट 90 डिग्री, उसके बाद फिर पाई के बाद ये अपोजिट डायरेक्शन में, उसके बाद 3 पाई 2 पे फिर से सर्कुलरली पोलराइजेशन एंड अगेन बैक टू एट 2 पाई एट सेम एंगल। तो इस तरीके से हमारा ये पोलराइजेशन चलता रहता है और इसी के करस्पॉन्डिंगली हमें यहाँ पर बाइरेफ्रिंजेंस मिलती रहती है। इन दो आकार में दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करती हैं। यहाँ पर जब इस डायरेक्शन में रहेंगी तो HE11 x और HE11 y दोनों आप कैंसिल आउट करेंगी तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा और इन दोनों केस के अंदर मुझे यहाँ पर सेंटर पे बिल्कुल मैक्सिमम और यहाँ पे कम होते हुए डलनेस मुझे मिलेगी। तो ये बायोरेफ्रिंजेंस का फॉर्मूला होता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर रोटेशन के बाद दोबारा से वेव मेरी वहीं पर आ जाती है, ठीक। और ये मेंटेन कैसे करा? बिकॉज ऑफ हैविंग दिस फेज कोहेरेंस। फेज कोहेरेंस मेंटेन किससे करेंगे? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे, हम क्या मटेरियल यूज करें। तो सारी चीजें आपस में डिपेंडेंट हो गई हैं, सारी चीजें आपस में डिपेंडेंट है। तो कुछ ऑब्जर्वेशन अगर हम यहां से देखें, कुछ ऑब्जर्वेशंस अगर हम यहां से देखें तो इंसिडेंट लीनियर पोलराइजेशन हमें मिलेगा एट 45 डिग्रीज पर विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, बिकम्स सर्कुलरली पोलराइज्ड एट पाई बाई 2 फेज डिफरेंस अगर रहेगा, और फिर दोबारा से लीनियर हो जाएगा एट पाई, और ये साइकिल अप टिल 0 to 2 पाई हमारी चलती चली जाएगी। 0 से 2 पाई तक ये दोबारा से चलती चली जाएगी और 2 पाई पे फिर से हम उसी पर्टिकुलर एंगल पे रिटर्न आ जाएंगे, फिर से उस पोजीशन पर, उस पर्टिकुलर फ्रिंज पर दोबारा से रिटर्न हो जाएंगे। तो ये LB निकालने का तरीका, LB इज लेम्डा बाय द बाइरेफ्रिंजेंस, लेम्डा बाय BF। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स LB फॉर दिस प्रोसेस करस्पॉन्डिंग टू प्रोपोगेशन डिस्टेंस और 2 पाई फेज डिफरेंस, तो उसको हम कहते हैं बीट लेंथ, दैट इज द LB। इसको हम बोलते हैं बीट लेंथ। तो ये जो मैंने आपको दिखाया, इसको लेंथ को हम बोलते हैं हम बीट लेंथ। ओके, टिल देन LB। अब बाइरेफ्रिंजेंस का हम फॉर्मूला लिख दें 2 पाई बाय बीटा एक्स बाई बीटा वाई, और इससे RT वाले फॉर्मूले से मतलब रिटार्डेशन से आप ये भी निकाल सकते हैं एट लेंथ LB हमारी कितनी रहेगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई हमारी होनी चाहिए, सो दैट एक साइकिल में वो चीजें मेंटेन रहेंगी। बट इन नॉन परफेक्ट फाइबर्स ये
हमें मुश्किल हो जाता है पोलराइजेशन को मेंटेन करना है, वहां पर परटर्बेशंस ज्यादा होते हैं, बहुत डिफिकल्ट रहता है कि किस वजह से ये परटर्बेशंस मतलब चेंजेस डिसिमिलैरिटीज हो रही हैं। तो वो परटर्बेशन निकालने के लिए मैक्सिमम चेंजेस, मैक्सिमम डिसिमिलैरिटीज निकालने के लिए हम लैम्डा बाई द फैक्टर बाई रेफरेंस फॉर्मूला रखते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम कितनी हो सकती है ये वैल्यू हमें निकल कर आ जाती है कि कितनी रेफरेंस उसके अंदर होगी। अब ये पोलराइजेशन के इफेक्ट को मिनिमाइज हम कर सकते हैं। मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कि उसमें परटर्बेशंस कम कम हो, ठीक, और जिसमें कट ऑफ पीरियड जो है अराउंड 1 मिलीमीटर हम रखें। पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर्स आर डिजाइन, इसीलिए हमने पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर बनाई कि अगर हाई बाई रेफरेंस आपको करनी है तो LB 1 mm लेना होगा या फिर उससे लेस, और लो बाई रेफरेंस तो रखनी है तो क्रिटिकल जो परटर्बेशन पीरियड है उसको इंक्रीजिंग हम रखें, और LB की वैल्यू मतलब बीट लेंथ की वैल्यू 50 mm तक हम इसको रख लें। 50 mm तक LB की वैल्यू हम इसमें रख लेते हैं या फिर इससे भी ज्यादा। तो हम ये दोनों फाइबर को अलग अलग बना सकते हैं जिसके अंदर हम पोलराइजेशन को मेंटेन कर देते हैं। तो मगर इसका भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एक तो पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके बाद उसी लेक्चर के अंदर हम पोलराइजेशन मेंटेनिंग फाइबर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।